अनंत सिंह गोलीबारी से जुड़े मामले में फिर जेल गए, क्या चुनाव जीतने का सपना पूरा हो पाएगा? मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने शुक्रवार दोपहर पटना के बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उन्हें न्यायिक हिरासत में पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया। ये मामला सोनू मोनू गिरोह से जुड़ा हुआ है। बीती 22 जनवरी की शाम राजधानी पटना से 110 किलोमीटर दूर नौरंगा जलालपुर गांव में गोलीबारी हुई थी। बाढ़ कोर्ट परिसर से बाहर निकलते हुए अनंत सिंह ने मीडिया से कहा, नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना होता है। हमारे खिलाफ एफआईआर किया गया तो हम सरेंडर किए और जेल जा रहे हैं। अनंत सिंह अगस्त 2024 में ही आर्म्स एक्ट में बरी होकर जेल से बाहर आए थे। वह इस साल होने वाले बिहार विधानसभा में मोकामा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिलहाल उनकी पत्नी नीलम देवी इस सीट से विधायक हैं। बीती 22 जनवरी को पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के गुट और सोनू मोनू गिरोह के बीच गोलीबारी हुई थी। ये गोलीबारी पटना के मोकामा प्रखंड के पचमहला थाना के अंतर्गत पड़ने वाली नौरंगा जलालपुर गांव में शाम तकरीबन 4:30 बजे हुई। इस गांव में बाहुबली अनंत सिंह सोनू मोनू नाम के दो भाइयों से मिलने गए थे। दरअसल सोनू मोनू का ईंट भट्ठा है जिसमें मुकेश कुमार सिंह नाम के व्यक्ति मुंशी का काम करते हैं। मुकेश सिंह हेमजा गांव के रहने वाले हैं। नौरंगा गांव से हेमजा गांव की दूरी तकरीबन 1 किलोमीटर है। सोनू मोनू का मुकेश कुमार सिंह से पैसों को लेकर विवाद है। मुकेश कुमार सिंह बीबीसी से बताते हैं, सोनू मोनू हम पर 60 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाते हैं, लेकिन हम तो गरीब आदमी हैं। उन लोगों ने मेरे घर पर ताला लगा दिया था तो हम लोग थाने गए, लेकिन वहां किसी ने नहीं सुनी तो हम लोग अपनी फरियाद लेकर विधायक जी अनंत सिंह के पास गए। विधायक जी पहले हमारे घर हेमजा गांव आए और ताला खोले। बाद में वो सोनू मोनू से मिलने नौरंगा गए तो उन्होंने अपने आदमी उदय यादव को सोनू मोनू को बुलाने भेजा, लेकिन सोनू मोनू ने उदय यादव पर ही गोली चलाकर घायल कर दिया। बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने भी मीडिया को यही बातें बताई हैं। वहीं सोनू मोनू के पिता प्रमोद सिंह ने स्थानीय मीडिया को बताया, अनंत सिंह के लोगों ने पहले गोली चलवाई। चूंकि हम लोगों ने नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी को चुनाव में मदद नहीं की थी, इसलिए हम लोगों को ये निशाना बना रहे हैं। बाढ़ एसपी राकेश कुमार ने इस घटना के बाद मीडिया को बताया था कि इस गोलीबारी में 15 से 20 राउंड गोलियां चली थी। हालांकि स्थानीय स्तर पर यह दावा कम से कम 70 राउंड गोलियां चलने का है। 22 जनवरी को घटी इस घटना के बाद 24 जनवरी की सुबह 5 बजे भी गोली चलने का दावा मुंशी मुकेश कुमार सिंह की तरफ से किया जा रहा है। मुकेश कुमार सिंह ने बीबीसी को बताया, सुबह 5 बजे सोनू और उसके समर्थकों ने हमारे घर में अंधाधुंध गोलियां चलाई। वो लोग गोली चलाते थे और खोखा बटोरते जाते थे। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। पटना के ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने हालांकि शुक्रवार को गोलीबारी के दावे को संदेहास्पद बताया है। उन्होंने बीबीसी से कहा, पुलिस की तैनाती में इस तरह की घटना होना संदेह पैदा करता है। बाकी 22 जनवरी को गोलीबारी के मामले में 4 एफआईआर दर्ज हुई है। एक अनंत सिंह की तरफ से, दूसरी मुकेश सिंह की तरफ से, तीसरी पचमहला थाना और चौथी सोनू मोनू की मां उर्मिला ने दर्ज की है। इस मामले में सोनू के साथ साथ अनंत सिंह गुट की तरफ से रोशन की गिरफ्तारी हुई है। सोनू मोनू 2 भाई हैं जो नौरंगा गांव में रहते हैं। सोनू छोटा और मोनू बड़ा भाई है। इन भाइयों का ईंट भट्टा और मिट्टी का कारोबार है। इनके पिता प्रमोद कुमार बाढ़ कोर्ट में वकील हैं और मां उर्मिला सिन्हा इलाके की मुखिया हैं। सोनू मोनू का आपराधिक इतिहास रहा है। बाढ़ के एसपी राकेश कुमार के मुताबिक सोनू मोनू पर 12 मामले दर्ज हैं। स्थानीय पत्रकार अनुभव कुमार बताते हैं, सोनू मोनू और अनंत सिंह के गिरोह में दुश्मनी पुरानी रही है, लेकिन इधर हाल के सालों में दोनों के रिश्ते सुधरे थे। साल 2024 में ये दोनों अनंत सिंह से जेल से लौटने के बाद अनंत सिंह मिले थे। अनंत सिंह को इस इलाके में छोटे सरकार भी कहा जाता है। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर उनके परिवार का दबदबा रहा है। 1990 और 1995 में उनके बड़े भाई दिलीप सिंह इस सीट से जीते और साल 2005 के बाद इस सीट पर अनंत सिंह बने रहे। हालांकि उनका पैतृक घर यानी लदमा गांव बाढ़ विधानसभा में पड़ता है। अनंत सिंह के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह द्वारा दाखिल एफिडेविट के अनुसार उन पर 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनकी हैसियत का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि हाल ही में नीतीश कुमार अपने बाढ़ दौरे के दौरान अनंत सिंह से मिलने के लिए उनके पैतृक गांव लदमा पहुंच गए थे। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास गोलीबारी की घटना और अनंत सिंह पर कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि अनंत सिंह के खिलाफ माफियाओं का महागठबंधन बन रहा है। सोनू मोनू बहुत छोटे अपराधी हैं।
उसको सूरजभान सिंह, नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह मोकामा विधानसभा में बीजेपी का संयोजक, जेल ब्रेक वाले अशोक महतो की ताकत हासिल है। 1997 से निकल रही पत्रिका तापमान के संपादक अविनाश चंद्र मिश्र बीबीसी से कहते हैं, इस घटना से उनके चुनाव लड़ने और उनके पक्ष की वोटिंग पर असर पड़ेगा। उनका आधार वोट ही आतंक पर कायम है और सोनू मोनू जैसे उभरते अपराधियों ने उनको चैलेंज करके इस आतंक को भी चैलेंज किया है। ये भी जरूरी सवाल है कि आखिर सोनू मोनू के पास अनंत सिंह या उनके समर्थकों पर गोली चलाने की ताकत कहां से आई। पत्रकार अविनाश चंद्र मिश्र भी कहते हैं, ऐसा लगता है कि अनंत सिंह किसी बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।